लाइट यागामी का कैरेक्टर जहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करना चाहता था जो कि क्राइम फ्री हो, वहीं पे एरन येगर का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करता था बदले के ऊपर। इन दोनों कैरेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट भले ही अलग हो, बट इन दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। स्टोरी के जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे दोनों सेम कंडीशन के शिकार बन जाते हैं। तो इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या इन दोनों कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा पॉपुलर बना देता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे फिक्शन फैन चैनल पे। तो अब तक अगर आपने अटैक ऑन टाइटन या डेथ नोट नहीं देखी है तो इन दोनों ही एनिमे से रिलेटेड बहुत से मेजर स्पॉयलर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसकी वार्निंग मैं अभी से आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की, जहाँ पे लाइट यागामी हमें एक सोफिस्टिकेटेड और स्कॉलर स्टूडेंट देखने को मिलता है, वहीं पे एरन येगर का जो कैरेक्टर है वो नाइव और यंग दिखाया गया है। और दोनों के वर्ल्ड भी काफ़ी अलग अलग है, जहाँ पे लाइट यागामी का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में हमें दिखाया गया है, वहीं पे एरन येगर का जो वर्ल्ड है वो एक फिक्शनल वर्ल्ड हमें दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों कैरेक्टर्स के एलाइज और फोर्स यानी कि दोस्त और दुश्मन की, तो एरन येगर के यहाँ पे बहुत से एलाइज दिखाए गए हैं, जिसमें से कुछ उसके दोस्त तो कुछ उसके मेंटर बन जाते हैं, और उसके एनिमी स्टार्टिंग में टाइटन्स ही होते हैं। पर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है और एंड की तरफ बढ़ती है तो हम देखते हैं कि टाइटन्स जो है वो सारे उसके साइड हो चुके हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे उसके ऑपोजिट साइड यानी उसके दुश्मन बन चुके हैं। ऑन द अदर हैंड लाइट यागामी जो है वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानता है, वो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है। अपने सेल्फिश गोल्स को अचीव करने के लिए वो किसी को भी अपना लव इंटरेस्ट तक भी बनाने को रेडी था। अब बात करते हैं सीरीज में इन दोनों कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट कैसे होते हैं। तो लाइट यागामी को जब डेथ नोट मिलती है तो वो उसको एज अ टूल यूज करता है सोसाइटी को क्राइम फ्री बनाने के लिए, पर धीरे धीरे वो उसके गॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर डूबता चला जाता है, और एंड आते आते वो इनोसेंट लोगों को मारने से भी नहीं झिझकता है। किस तरह से एक अच्छे मोटिव से वो शुरू करता है और एंड आते आते उसके लिए अच्छे और बुरे की जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाती है, तो ये हमें इस सीरीज में दिखाया जाता है। वहीं पे एरन येगर की अगर हम बात करें तो एरन येगर के वर्ल्ड को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाता है, और स्टोरी के अंदर बहुत से रेवलेशंस होते रहते हैं, जिसके चलते उसकी नफरत टाइटन्स के लिए और बाकी के लोगों के लिए धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एंड आते आते वो एक अपना फाइनल एक्ट करता है जिसमें वो 80% पॉपुलेशन को मार देता है सिर्फ और सिर्फ वॉर को रोकने के लिए। तो इन दोनों कैरेक्टर में हमें ये कॉमन देखने को मिलता है कि वो इनोसेंट और गिल्टी के बीच के डिफरेंस को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, और वो किसी को भी मारने से झिझकते नहीं। अगर स्टोरी की बात करें तो डेथ नोट जो है वो बैटल ऑफ विट्स एंड कैट एंड माउस गेम से ज़्यादा नहीं है। ये 37 एपिसोड के अंदर ही फिनिश हो जाती है इसकी कहानी, और इसीलिए इस कहानी को काफ़ी ज़्यादा टाइट और अच्छे पेसिंग से दिखाया गया है, जहाँ पे हमें ज़्यादातर चीज़ें दो कैरेक्टर्स के बीच में दिखाई देती है, यानी कि लाइट और एल, और किस तरह से एक दूसरे को आउटविट करने की उनकी कोशिश जारी रहती है। साथ ही साथ इस सीरीज में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे जस्टिस और पावर एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। जैसे ही एरन येगर के पास डेथ नोट की एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, वैसे ही वो जस्टिस के बारे में सोचना छोड़ देता है, और सीरीज़ के अंदर आगे जाके जैसे ही उसकी मेमोरीज चली जाती है डेथ नोट की, तो वो वापस से एल के साथ जुड़ के जस्टिस के लिए लड़ने लगता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मेटाफर यहाँ पे दिखाया गया है कि पावर और जस्टिस कैसे काम करते हैं, कि एक इंसान जस्टिस के बारे में तब तक ही सोचता है जब तक उसके पास पावर नहीं होती। ये हमारे सोसाइटी के ऊपर भी बहुत अच्छी कमेंट्री देती है कि सोसाइटी के अंदर भी जो वीक होते हैं वही जस्टिस सीख कर रहे होते हैं, और जो पावरफुल होते हैं वो कभी भी जस्टिस के लिए इधर उधर भटकते हुए हमें नहीं दिखाई। ऑन द अदर हैंड हमें एओटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल और लेयर्ड स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर को एक अच्छा डेवलपमेंट और एक अच्छा कैरेक्टर आर्क मिलता है। डेथ नोट की कहानी जहाँ पे किस तरह से सोसाइटी के अंदर क्राइम्स के चलते धीरे धीरे सोसाइटी सड़ रही है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। अटैक ऑन टाइटन में दिखाया गया है कि किस तरह से ह्यूमंस जो है वो इंटेंड करेंगे हमेशा वायलेंस एंड वॉर की तरफ, चाहे कितने भी कोशिश आप कर लो पीस लाने की, वो एक टाइम पे आके वॉर पे ही एंड होगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसके ऊपर ये स्टोरी फोकस्ड है। तो अगर आपने ये दोनों एनिमे देख रखे हैं तो आप इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में और मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको एमसीयू से रिलेटेड फन फैक्ट्स जानने हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और इस वीडियो को एनिमे फैंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।